चलता रहूंगा पथ पर, चलने में मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या सफर का अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी वायकम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट जो कमेंट्स कर रहे हैं और जो ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और खास करके वीडियो जो है बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं, एक या दो स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट बात करें वीडियो के लास्ट तक बने रहते, ध्यान देना। नहीं तो वीडियो बस देखें, थोड़ा सा क्लिक किए उसके बाद गायब। तो ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा स्टूडेंट। खास करके एक दो स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए थैंक्स। तो खास करके हम उन्हीं के लिए हम ध्यान देना वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जिसको देखना है देखिए। बाकी रही बात लाइक की, सब्सक्राइब की, वो हमारे लिए बहुत मैटर नहीं करता। ध्यान देना स्टूडेंट, हमारे लिए आपका बस स्टडी मैटर करता है कि आप कितना अध्ययन करते हैं, कितना डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएगी। ध्यान देना, कुछ लोग बस केवल वीडियो क्लिक किए, बस देखे गायब, समझ रहे हो। तो वैसा करेंगे कुछ नहीं होगा। और खास करके अगर आप वीडियो लास्ट तक बने रहते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट रहा करे, कोई चीज़ें क्लियर ना समझ में आए करे, ध्यान देना, कोई दिक्कत रहा करे तो आप कमेंट करा करिए, जिससे हम थोड़ा सुधार ला सके। ध्यान देना। तो स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको हमने पूरा डिस्कस करा था। ध्यान देना। दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, इसमें हम पढ़ रहे थे। ध्यान देना, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एरियाज में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग था, वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एरिया, 3 प्रकार के एग्रीकल्चर एरिया पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने बात करा था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में। दूसरा उसमें बात किया था एग्रोकेमिकल बेस्ड के बाद बात किया था दीज आर दी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। देन तीसरा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जो कि आज हमको पढ़ना है, आज इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ध्यान देना। तो कहने का मतलब हमने यहाँ तक पूरा पढ़ चुका है। तो अगर आप कोई डाउट्स आ करे, कोई क्लियर आ करे तो कमेंट्स कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना वीडियो। तो बात कर रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। जो अनुवंशिक रूपांतरित क्रॉप्स हैं, जो अनुवंशिक रूपांतरित फसलें हैं, इससे पहले जो मेथड आया है, ध्यान देना, इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग से हट के हो, ध्यान देना, जिसमें हम जीन उनका मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, जिसमें हम कोई दवा डाल करके उस प्लांट्स की रजिस्टेबिलिटी बढ़ा दे रहे हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्टिलाइजर वगैरह का तो छिड़काव कर देंगे, फर्टिलाइजर वगैरह इसके अंदर डाल देंगे सॉइल के अंदर, जिससे वो पौधा अधिक उत्पादन करेगा। तो कहने का मतलब ये, समझ रहे हो, इसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, लिखा क्या गया है। ध्यान देना, कहा जाता है स्टूडेंट द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखा गया है द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन। यह टेक्नोलॉजी, यह प्रौद्योगिकी जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी खाद्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आई है, यह टेक्नोलॉजी आई थी। और कहा गया है इसके साथ साथ ये इम्प्रूव करती है क्रॉप की वेराइटी को, और फसलें की जो वेराइटीज होती है, क्रॉप्स की जो वेराइटी होती है, उसकी वेराइटी को भी हम इससे इम्प्रूव करा सकते हैं। उसके साथ के साथ बताया गया है हाउ वी वर दीज बेटर मैनेजमेंट, इससे हम अच्छा खासा अपना मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, यानी इसमें प्रैक्टिसेस भी है अच्छा खासा ना, उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। प्लांट्स जो भी फूड, हम जो भी अनाज वगैरह है उसको अच्छे खासा मैनेजमेंट करके उसको बेच भी सकते हैं, वही चीज़ बताया है ना। देन इसके बाद इसमें कहा जा रहा है यूज, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या यूज किया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें यूज करी जाती है। तो बताया जा रहा है यूज फॉर द एग्रोकेमिकल, इसमें हम एग्रोकेमिकल का यूज करते हैं। देन इसमें हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। देन इसमें हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, फंगिसाइड का भी यूज कर रहे होते हैं। पेस्टिसाइड का मतलब होता है, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो पेस्ट को मारे, जो बग्स को मारे, छोटे छोटे जो कीट्स होते हैं उनको मारने के लिए का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। देन जब बात करते हैं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड जो घास को मारती है ना, छोटे छोटे ग्रासेस होती हैं उनको मारने के लिए हर्बिसाइड। देन उसके बाद जब बात करते हैं फंगिसाइड, फंगिसाइड यानी कि जो फंगस को मारती है, ये चीज दवा का नाम है, साइड का मतलब जो डेड करती है, मारेगी उसको। तो वही चीज देखो, समझ में आ रहा है। ये क्या है तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टूडेंट, ये क्या है तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, यानी हरित क्रांति, जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरित क्रांति।
बात करते हैं हरित क्रांति की फादर कौन है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। एम एस स्वामीनाथन, दिस आर दी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन आप लोग लिख लेंगे, ध्यान देना। तो हमने बात करा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर होगा क्या। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से यानी कि जो हमारे नॉर्मल किसान हैं उनके लिए इतना सारा अफोर्ड करना क्या है, मुश्किल है, समझ रहे हो। यानी कि उनके लिए इतना सारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, दवाओं का यानी इतना नॉर्मल एक किसान इतना सारा अफोर्ड नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। कहाँ से इतना पैसा उसके पास आएगा, कहाँ से इतने रुपए उसके पास आएगा, ध्यान देना। तो इसके लिए जो परमानेंट मेथड होता है, ध्यान देना, उसके लिए हम यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ध्यान देना, जिसको जीएम क्रॉप बोलते हैं ना, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें। उसमें हम एक बार लगा देंगे पौधा, एक बार पौधा हो जाएगा तो ना तो उसमें हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ना तो उसमें पेस्टिसाइड, ना तो उसमें समझ रहे हो फंगीसाइड, ये सब दवा का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा पौधा अधिक खुद ही रेजिस्टेंस रहेगा, पेस्ट रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ जो पौधा होगा अधिक उत्पादन भी करेगा, अच्छा खासा उत्पादन क्षमता भी होगी उसमें। इसके साथ साथ हमारा दवा का सब कुछ बच जाएगा, समझ रहे हो, जिससे एक नॉर्मल किसान के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये चीज है, तो कहने का मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, यहाँ पे ध्यान देना, हरित क्रांति है, ये जब जेनेटिकली मॉडिफाइड की तुलना में ये क्या हो जाती है उसके सामने, समझ रहे हो, ड्रॉप हो जाती है, फेल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये चीज समझेंगे आप लोग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है, हरित क्रांति भी नहीं सही है, हरित क्रांति भी ठीक है, लेकिन एकदम से बात करें तो इसमें एक नॉर्मल किसान इतना सारा कैसे अफोर्ड करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है विच कंट्रीज आर नॉट अफोर्ड फॉर फार्मर्स, वहाँ पे लिखा गया है, ध्यान देना, बहुत सारी लाइन है एनसीईआरटी की, ये सब भी लाइन है, ध्यान। अब देखो, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझा, आगे हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, ध्यान देना स्टूडेंट, बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब देखो ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, यानी आनुवंशिक रूपांतरित जीव जिसको कहा जाता है, आनुवंशिक रूपांतरित जीव, आनुवंशिक रूपांतरित जीव दो टाइप से होंगे, एक तो आनुवंशिक रूपांतरित फसलें होंगी, जीएम क्रॉप जिसे कहा जा रहा है, और एक होगा जीएम एनिमल होगा, एक होगा जीएम एनिमल और एक होगा जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का मतलब आनुवंशिक रूपांतरित फसलें, और इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित जंतु कहेंगे, ध्यान देना। इसमें हम क्या करेंगे, पौधे को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे, ध्यान देना, पौधे को क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे ना। जैसे उदाहरण के लिए हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे तुमने अपने घर पे एक टमाटर का पौधा लगाया, जैसे तुमने अपने घर पर क्या करा, एक टमाटर का, अपने खेत में भैया टमाटर का पौधा लगाया। अब उस टमाटर के पौधे में वो क्या रहा है, वो टमाटर का पौधा मान लो फली कम दे रहा है, उसके साथ साथ उस टमाटर के पौधे में बहुत सारे रोग लग जा रहे हैं, यानी बहुत सारे इंसेक्ट आकर के उसकी पत्ती वगैरह को खा करके डैमेज कर दे, फंगस भी लग जा रहा है, समझ रहे हो, जिससे वो क्या रहा है, पौधा धीरे धीरे डैमेज हो जा रहा है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, वो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर परमानेंट क्यूरेबल अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इस पौधे को हम क्या करते हैं, इस पौधे को, जो हमारा पौधा इतना ज्यादा इसमें रोग लग रहा है, इतना कम फली दे रहा है, समझ रहे हो, इस पौधे में हम क्या करें, ऐसा जीन इंसर्ट कर देंगे, ऐसा जीन ट्रांसफर कर देंगे जो अधिक रेजिस्टेंस वाला जीन हो, समझ रहे हो, ऐसे पौधे से जीन निकाल लेंगे, ऐसे पौधे से जीन निकालेंगे जो पौधा अधिक रेजिस्टेंट वाला होगा, वो पौधे का जीन लेंगे, और ऐसे पौधे से जीन निकालेंगे जो पौधा अधिक फली दे रहा हो, दोनों का जीन निकाल करके उस पौधे के अंदर इंसेक्ट कर देंगे, जिससे वो पौधा जिसमें रोग बहुत ज्यादा लग रहा था, उसके साथ साथ फली कम दे रहा था, वो पौधा क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, जिससे उसमें दोनों क्षमता आ जा रही है। इसके लिए एक तरह इसको हम इमेजिन करके समझते हैं, ध्यान देना, इसको समझने के लिए हम इमेजिनेशन करके समझते हैं, तो हमको डिटेल में समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं, इस तरीके से क्या है, टमाटर का पौधा है, ध्यान देना, इस तरीके से क्या है, एक टोमेटो प्लांट, बहुत सरल भाषा में समझते हैं, इस तरीके से क्या है, टमाटर का पौधा है, ध्यान देना स्टूडेंट, कुछ आपको आवाज़ भी आ रहे होंगे, इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो देखेंगे कि क्या है, मान लो टमाटर का पौधा है, और उसके साथ साथ बहुत सिंपल फिगर बना रहे हैं, इसमें साथ के साथ क्या है, इस तरीके से टमाटर फली है, बहुत सारी टमाटर है ना, छोटे मोटे टमाटर है, और ये टमाटर का पौधा हमारा खुद का है, जो पहले से ही हमने लगाया रखा है, वो पौधा है इस तरीके से। और ये पौधा कैसा है, बात करें, इस पौधे में बहुत सारा रोग लग जा रहा है इस तरीके से,
ना। कुल मिलाकर के इसमें इस तरीके से पैथोजन आकर के इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक कर दिखा रहे हैं, ये क्या है, पैथोजन है। उसके साथ साथ इंसेक्ट भी आएंगे, इसको डैमेज करेंगे, बहुत सारा पौधे को डैमेज करने लगेंगे। टमाटर का पौधा होगा, तो हम इस टमाटर के पौधे में ऐसा क्या चीज करें जिससे ये ठीक हो जाए। दवा को छिड़काव करेंगे, जीएम की बात करते हैं, अनुवांशिक कैसे रूपांतरित करें, कैसे इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करें। ध्यान देना, इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम समझते हैं। तो करते क्या है, इस पौधे को ठीक करने के लिए दो पौधे को हम ढूंढते हैं। एक पौधे से दैट यहाँ पे है, इस तरीके से दो पौधे को हम ढूंढ रहे हैं। एक पौधा यहाँ पे है और दूसरा पौधा यहाँ पे है, इस तरीके से। दूसरा पौधा कहाँ पे है, यहाँ पे है, पत्ती वगैरह इस तरीके से यहाँ पे। दो पौधे को ढूंढे, और कौन से पौधे को ढूंढेंगे। पहला तो उसमें दो कंडीशन है, एक तो फली कम लग रहा है, फली कम दे रहा है, मतलब फल दे रहा है वो भी कम दे रहा है। उसके साथ साथ इसमें क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी अधिक नहीं है, समझ रहे हो। इसमें रोग भी बहुत सारे लग रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह भी इसको बहुत सारे डैमेज कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक बहुत सारे पैथोजन इसको मार के डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो करेंगे क्या, ये पौधा मान लो काफी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक है ना, इस पौधे की समझ लो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अधिक है, हरा भरा इस तरीके से खूब सारा दिख रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अधिक है, लेकिन फल ही कम दे रहा है। ध्यान देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है लेकिन फल ही कम दे रहा है। लेकिन ये जो पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम है, लेकिन फल ही क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, फल ज्यादा दे रहा है। ध्यान देना, फल क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, यानी कि इसमें बहुत सारा फल इस तरीके से बना देंगे। टमाटर का फल इस तरीके से ना, टमाटर इस तरीके से बहुत ज्यादा बन रहा है और इसमें बहुत कम टमाटर है, ऐसे बनाते रहे। बहुत सरल भाषा में आप सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे इस पौधे से, यहाँ प्लांट ये फर्स्ट है, ये प्लांट सेकेंड है। प्लांट फर्स्ट से ऐसा जीन लेंगे, ऐसा डिजायर जीन लेंगे, ध्यान देना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज्यादा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जीन यहाँ पे ले लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जीन यहाँ पे इस तरीके से हमने निकाल लिया ये। और इस पौधे से क्या करेंगे, वही सेम चीज, इस पौधे से क्या करेंगे, ऐसा जीन लेंगे जिससे फली बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फली वाला जीन हमने यहाँ से निकाल लिया इस तरीके। इसको हम फॉरेन जीन बोल सकते हैं, ध्यान देना, फॉरेन जीन बोलेंगे, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन जीन क्या बोलेंगे, फॉरेन जीन बोलेंगे, फॉरेन जीन अथवा जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, डिजायर जीन भी कर देते हैं, एलियन जीन भी कर देते हैं, जिसको हिंदी में वांछित जीन कहेंगे। अब हमने क्या करा, ये जीन दो अलग अलग पौधे से हमने क्या करा है, आइसोलेट करा है। अब आइसोलेट करने के बाद इसको काटेंगे भी, ध्यान देना, इस जीन को डिस्ट्रॉय भी करेंगे, इसको यानी सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं, इसको जीन को आइसोलेट करेंगे, कुल मिलाकर इस जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, इसको भी आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट किस मदद से करते हैं, एंजाइम की मदद से करते हैं। क्या नाम है एंजाइम का, आप लोग इसको बताएंगे, क्या नाम है एंजाइम का, कमेंट्स करके बताएंगे, लोग सब कमेंट्स करके बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको कमेंट्स करके बताना है यहाँ पे एंजाइम क्या है जो इसको काटेगा फॉरेन जीन को। और एक चीज और, जैसे वेक्टर, अब देखो वेक्टर लेंगे, वाहक, समझ रहे हो, ये चीजें हमने वहां पे डिस्कस करा है पहले चैप्टर में, ध्यान देना। जैसे हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर यानी कि मान लो बैक्टीरियल वेक्टर के अंदर हमने क्या करा, प्लाज्मिड को निकाला इस तरीके से, सपोज दैट प्लाज्मिड चाहिए तो प्लाज्मिड हमने निकाला। अब मान लो यहाँ पे प्लाज्मिड है, यहाँ पे प्लाज्मिड है, अब सेम क्वेश्चन, प्लाज्मिड को कौन एंजाइम काटेगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपको बताना है फॉरेन जीन को एंजाइम कौन काटेगा, प्लाज्मिड को एंजाइम कौन काटेगा, ये आपको कमेंट्स करके बताना है स्टूडेंट, ध्यान देना, आपको ये कमेंट्स करके बताना है। अब देखो, जैसे एंजाइम इसको काटेगा, काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉरेन जीन को इस तरीके से जोड़ देंगे यहाँ पे। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा, आरडीएनए बन जाया करेगा, आरडीएनए बन जाया करेगा। जब आरडीएनए बन जाएगा, ध्यान देना, उसको हम किसकी मदद से जोड़ेंगे, ये भी आप कमेंट्स करके बताएंगे, किसकी मदद से, यानी किस एंजाइम की मदद से उस हम फॉरेन जीन को जोड़ रहे हैं, ध्यान देना, इसको आपको कमेंट्स करके बताना है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को कमेंट्स करके बताना है, ध्यान। जैसे ही इसको जोड़ देंगे, बल्कि आप लाइक वगैरह नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन आपको कमेंट करके ये चीज बताना है, ध्यान देना स्टूडेंट, आप लोग समझ लेंगे। अब देखो, जैसे ही हमने क्या करा, इससे पता चले कितने स्टूडेंट्स जो है रेगुलर पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, इससे चीज क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, यानी कि ध्यान देना, इसमें दोनों क्षमता हम डाल दे रहे हैं। पहले पौधे से हमको ये क्षमता मिली कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो जाएगी इस पौधे की, और दूसरे पौधे से हमको ये मिला कि इसका इसमें यानी कि फल के उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। दोनों जीन को हमने डाल दिया, जिससे ये पौधा क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिस पौधे को हम क्या बोल देंगे, जीएम प्लांट बोल देंगे, ध्यान देना, इसको हम जीएम क्रॉप का देंगे, सबसे अच्छा उसको जीएम क्रॉप्स का देंगे।
और जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, यानी कि पौधा अनुवांशिक रूपांतरित हो गया, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित हो गया। ध्यान देना, कहने का मतलब इस पौधे में हमने दोनों जीन इंसर्ट कर दिया है। जो दोनों की कमी थी ना, पहले ही हमने बताया था इस पौधे में बहुत सारा रोग लग रहा है, उसके बाद ये पौधा फल ही कम दे रहा है, तो हमने अलग अलग दो अलग अलग पौधे से अलग अलग जीन निकाला, यानी कि ऐसा जीन निकाला जो अधिक फली देने वाला जीन था, और जो रोपज लोग क्षमता वाला जीन जिसमें था ज्यादा, जैसे हमने दो अलग अलग पौधे से निकाला है, इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, जिससे पौधा क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। तो कहने का मतलब इसमें दोनों क्षमता आ गई। इसमें होगा क्या, अब पौधा हमारा, कहने का मतलब इसमें रोग पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, कहने का मतलब इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव ही नहीं करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ फली भी बहुत अधिक मात्रा में देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। ध्यान देना, पूरा प्रोसेस है। और बात करें ऐसा बायोटेक्नीशियन, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस टाइप की वो मतलब कि इतना ज्यादा मगजमारी करते होंगे। ध्यान देना, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बात करें तो उसके लिए वो लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। समझ रहे हो, वो जीन अपनी लाइफ में खुद से तैयार करके उसको रखे रहते हैं, प्लांट से निकाल कर रखे रहते हैं, जिससे बहुत सारा उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेते हैं, फॉरेन जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करके जिस प्लांट में इंसर्ट करना रहेगा उस प्लांट में आसानी से इंसर्ट कर देते हैं। एक ही नॉर्मल प्रोसेस बताया है किस तरीके से, आखिर होता क्या, होता कैसे है जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे होता है, जो क्रॉप होता है, जो हमारा पौधा होता है, वो किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ध्यान देना, आई होप आपको स्टूडेंट चीजें क्लियर समझ में आएंगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई चीज क्लियर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करेंगे, जिससे आपको उसका आंसर मिलेगा। ध्यान देना। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट बीटी कॉटन के ऊपर। ध्यान देना, और एक चीज जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, आगे की जो कहानी जीएम क्रॉप के बारे में, जीएम क्रॉप की बात करें, जो कहानी दी है, एक तो दिया है तुम्हारा सुनहरा चावल, गोल्डन राइस के बारे में बताया है। ध्यान देना, एक तो बताया है गोल्डन राइस के बारे में, समझ लेते हैं, साथ के साथ इसको भी समझते चलते हैं। ध्यान देना, एक है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। ध्यान देना, जो गोल्डन राइस होता है, मतलब गोल्डन कलर का होता है, इस तरीके से, गोल्डन कलर तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसे ही बना दे रहे हैं इस तरीके से, क्या है, मान लो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। अब देखो गोल्डन राइस में होता क्या चीज है, गोल्डन राइस में ऐसा क्या चीज कर दी है जिसको गोल्डन राइस बोल रहे हैं। ध्यान देना, ये रिच होता है, ये विटामिन ए रिच होता है, रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन विटामिन ए, यानी कि इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान देना, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें। हम इस एक तो ये पौधा जो था, एक नॉर्मली राइस प्लांट था, समझ रहे हो, उसमें हमने ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया, ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जिसमें विटामिन ए वाला जीन इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो गोल्डन कलर का हो गया। तो उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। तो कुछ रोगी ऐसे थे, ध्यान देना, जो विटामिन ए का टैबलेट लेते थे। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, आपको इसको कमेंट्स करके बताना, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, आपको कमेंट्स करके बताना है। ध्यान देना ना। अब विटामिन ए की कमी होगी, जिससे रोगी तो अपना टैबलेट लेंगे विटामिन ए का, लेकिन ये सुनहरे चावल में ही है जो विटामिन ए इंसर्ट करा दे रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दे रहे हैं, सुनहरे चावल में ही वो जीन इंसर्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन होगा ना, जो व्यक्ति होंगे जो वो चावल को खाएंगे, उनको विटामिन ए की पूर्ति आसानी से हो जाएगी, यानी उनको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, ये आपको गोल्डन राइस का इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये चीज है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत सारा है, ये सिंपल सा है, इसको दिया है। ध्यान देना, जो कहानी डिटेल में एनसीईआरटी बुक्स में दी गई है, ध्यान देना, वो कहानी बीटी क्रॉप्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। ध्यान देना, इसको हम समझते हैं बीटी क्रॉप्स को। ध्यान देना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी होता है एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। बीटी क्रॉप्स, इसको हम बीटी क्रॉप्स कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वैसे तो बीटी कॉटन डिटेल में पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे भी बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप्स कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बीटी बी फॉर रिप्रेजेंट, बीटी बी फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, ध्यान देना, बैसिलस, बैसिलस, एंड टी फॉर थ्यूरिन, थ्यूरिनजिएंसिस। ध्यान देना, इंग्लिश सब देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्यूरिनजिएंसिस। ये क्या है, एक बैक्टीरिया हुआ करता है। ध्यान देना, ये क्या हुआ करता है, एक बैक्टीरिया हुआ करता है।
जैसे इसका एक सिंपल सा डायग्राम भी बना देते हैं। इस टाइप से क्या है, बैसिलस सपोजेट थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है, ध्यान देना। इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि इस बैक्टीरिया के अंदर ध्यान देना जीन पाए जाते हैं जो कि काफी खतरनाक जीन होते हैं इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर। और ये जीन ध्यान देना इंसर्ट भी करा देते हैं साइंटिस्ट लोग, खास करके खतरनाक बनाने के लिए इसको, इसमें ये जीन इंसर्ट भी करवा देते हैं और उसमें पाया भी जाता है। और इस जीन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना। ये जीन जो देख रहे हो, थोड़ा ही बनाते हैं, जीन जो देख रहे हो जीन क्या है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं क्राइजीन। ध्यान देना, क्राई जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राइजीन बोलते हैं, क्राइजीन बोल रहे होते हैं। ये क्राइजीन के कारण ये बैक्टीरिया जो होता है, ध्यान देना, ये बैक्टीरिया जो होता है प्रोटॉक्सिक होता है, प्रोटॉक्सिक। इसके अंदर ये प्रोटॉक्सिक होगा। जब क्राइजीन जीवाणु के अंदर रहेगा तो उस कंडीशन को प्रोटॉक्सिक कंडीशन, यानी कि वो कुल मिलाकर के इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ध्यान देना, कैसे स्टेज में रहता है, इनएक्टिव अवस्था में रहेगा, यानी निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। ध्यान समझना, यानी क्राइजीन जो कि प्रोटॉक्सिक है, जब इसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर कैसा है, इनएक्टिव है, जिसको प्रोटॉक्सिक बोल रहे हैं। लेकिन 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 ध्यान से समझना, ये सपोजिट बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये सब क्राइजीन है ना, बैक्टीरिया इसके अंदर ये क्राइजीन पाए जा रहे हैं। अब मान लो कोई इंसेक्ट इसको खाने के लिए आया, ये हरा भरा इंसेक्ट आया इसको खाने के लिए। सपोज दैट हमको इस तरीके से हमने इंसेक्ट को बना दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा, डायग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे। सपोज दैट तो ये इंसेक्ट है, अब ये इंसेक्ट क्या करेगा, इसको खाने के लिए आया है, इस तरीके से इसको खाने के लिए आया है, जीवाणु को ना, जीवाणु को खाने के लिए आया है। जैसे ही जीवाणु को खाने के लिए आएगा तो होगा क्या, इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ध्यान देना, इस तरीके से इसका आहार नाल बना दे रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो मिड गट पार्ट होता है। जैसे ही उसके अंदर ये बैक्टीरिया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसको इम्पोर्टेंट है। जैसे ही इसके अंदर जाता है, इसके आहार नाल के अंदर जाएगा तो एल्कलाइन पीएच के कारण ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ध्यान देना, एल्कलाइन पीएच ज्यादा हो जाता है इंसेक्ट के गट के अंदर ना, समझ रहे हो, आहार नाल के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। कौन, क्राइजीन। जैसे ही क्राइजीन सक्रिय होता है, ध्यान देना, ये क्राइजीन करता क्या है, क्राइजीन करता क्या है, इसकी एपिथेलियम मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। ध्यान देना, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियम मेम्ब्रेन, जो गट्स की एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोलिफरेट कर देता है, उसमें छोटे छोटे पोरस छिद्र बनने लगते हैं, जिससे उसको धीरे धीरे इंसेक्ट को ही डैमेज कर देता है, यानी कि इंसेक्ट क्या कर जाता है, मर जाता है इस तरीके से। ध्यान समझना, यानी कि हुआ क्या, एक बार फिर से कहानी समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन, ध्यान देना, अपन बीटी के बारे में समझ लेंगे, आपको बीटी क्रॉप से समझना आ जाएगा डिटेल में। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का फुल फॉर्म है, यहाँ पे बात कर रहे हैं। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके अंदर क्राइजीन पाया जा रहा है। क्राइजीन का प्रोटॉक्सिक कंडीशन होती है जीवाणु के अंदर। वो कैसा होता है, जीवाणु के अंदर इनएक्टिव स्टेज में होता है। ध्यान देना, जैसे ही वो जीवाणु को कोई इंसेक्ट खा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई इंसेक्ट इसको खा रहा है। अब आप लोग ये समझ रहे हो कैसे इंसेक्ट जीवाणु को खा रहा है, आपको ये चीज समझना है, कैसे इंसेक्ट जीवाणु को खा रहा है। ध्यान देना, दरअसल हम ये जीवाणु को, ये बैक्टीरिया को किसी प्लांट के अंदर हम इंटर करेंगे, ध्यान देना, किसी पौधे के अंदर इंसर्ट करेंगे। उस पौधे के अंदर यही जब बैक्टीरिया इंसर्ट कर देंगे तो ये बैक्टीरिया का क्राइजीन पौधे के सभी पार्ट्स में चला जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही वो इंसेक्ट पौधे की पत्ती वगैरह को खाने के लिए आएगा, उसके जो भी पार्ट्स है जो खाने के लिए आएगा, तो वो जो होगा इंसेक्ट, जैसे ही पत्ती को खाएगा, पत्ती का कुछ पार्ट उसके गट में गया, आहार नाल में गया, तो वहां पे बैक्टीरिया भी गया, उसका क्राइजीन भी गया, जिससे वहां पे वो एक्टिव होगा उसके गट के अंदर, जिससे वो जीवाणु डिस्ट्रॉय कर जाएगा। सॉरी, जीवाणु नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, वो हमारा इंसेक्ट क्या कर जाएगा, मर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। कैसे मरेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, कैसे मरेगा, यहाँ पे चीजें एकदम क्लियर बताई गई है कैसे मरेगा। ऐसे मरेगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके गट के अंदर क्या है, एल्कलाइन पीएच ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जीवाणु एक्टिव हो जा रहा है, ध्यान देना, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जा रहा है। क्वेश्चन ये भी बनता है, इतना खतरनाक जीन जो है बैक्टीरिया लेके टहल रहा है भैया, बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है ना, जीवाणु क्यों नहीं मर रहा है, आखिर जीवाणु को भी तो मरना चाहिए, इतना खतरनाक जीन उसके अंदर इंसर्ट किया गया है, साइंटिस्टों के द्वारा इंसर्ट कर दिया। इसके बारे में भी कहानी एक बताएंगे, ध्यान देना, ध्यान से समझना, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे चीजें आप क्लियर समझ में आएंगी। अब देखो, जैसे ये क्राइजीन इसके अंदर है तो जीवाणु क्यों नहीं मर रहा है, इसका आंसर देखेंगे। क्योंकि अभी हमने बताया ये क्राइजीन बैक्टीरिया के अंदर प्रोटॉक्सिक कंडीशन में है, जिसको हम इनएक्टिव बोल रहे हैं। इसके अंदर एल्कलाइन पीएच नहीं पाया जाता है,
इसको चाहिए एल्कलाइन पीएच। वो एल्कलाइन पीएच कहाँ पे है, यानी कि इंसेक्ट के आहार नाल के अंदर है। वो जैसे ही वो इंसेक्ट खाएगा उसको जैसे ही खाया तो उसके आहार नाल के अंदर कैसा हो गया, वो एल्कलाइन पीएच पाने का सक्रिय हो गया, जिससे इंसेक्ट बेचारा मर गया, डिस्ट्रॉय कर गया। ये चीज ध्यान देना, इसका आंसर है। और एक चीज ध्यान देना, और एक चीज क्या है, जैसे ये जो एनसीईआरटी बुक्स में जो बतलाया है, जो क्राइजीन होते हैं कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ध्यान देना। ये जो होता है क्राइजीन, एक एसी पाया जाता है, क्राइजीन एसी जिसको फर्स्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। क्राइजीन ए बी फर्स्ट, देन क्राइजीन ए बी सेकेंड है। ये ध्यान देना, तुम्हारे क्राइजीन्स पाए जाते हैं, क्राइजीन्स का नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्राइजीन एसी फर्स्ट, क्राइजीन ए बी फर्स्ट, क्राइजीन ए बी सेकेंड, इस टाइप से क्या है क्राइजीन पाया जाता है। ध्यान समझना कहानी क्या बता रहे हैं। इस तरीके से हमने बैक्टीरिया के बारे में समझा। अब देखो इसके ऊपर एक कहानी है बीटी कॉटन के बारे में, ध्यान समझना। हम बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, साथ के साथ यहाँ पर बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस, इसको जरा मिटा देते हैं ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए। ध्यान देना स्टूडेंट, इसको देखेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स में बीटी कॉटन के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है ना। अब जिस पौधे के अंदर इंसर्ट करते हैं उसको बीटी क्रॉप्स कर देंगे ना। बीटी कॉटन हम बात कर रहे हैं, बीटी कॉटन के बारे में। जैसे भैया जिस पौधे के अंदर इंसर्ट कर देंगे उसे बीटी क्रॉप्स क्यों बोल देंगे, जैसे बीटी टमाटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरोजेनिस बैक्टीरिया, उसे बीटी टोमेटो बोल देंगे। जो ब्रिंजल होगा उसे बीटी ब्रिंजल बोल देंगे ना। बीटी पोटैटो होगा, आलू के अंदर डाल देंगे तो बीटी पोटैटो, समझ रहे हो। इस तरीके से हम अलग अलग प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसके आगे बीटी लगा देते हैं, ध्यान देना। जैसे आप कॉटन को जब समझ जाएंगे बीटी कॉटन को, उस तरीके से सभी को कोरिलेट करके आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। देखो बीटी कॉटन के बारे में जरा हम समझते हैं कि बीटी कॉटन होता क्या चीज है, ध्यान देना। अभी आपको तो पता होगा कॉटन का पौधा, कॉटन के पौधे के बारे में पता होगा, एक इसके ऊपर मूवी बनी है कॉटन के प्लांट्स के ऊपर, अच्छी खासी, मतलब फार्मर वगैरह के ऊपर, इसको जरा समझेंगे। उसमें बताया है मूवी में कि जो उस समय के फार्मर थे बहुत सारा कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत सारा कॉटन का उत्पादन कर रहे थे। एक अवस्था ऐसी आ गई कि उस कॉटन में बहुत सारे इंसेक्ट, यानी कि बहुत सारे बग्स आकर के उस कॉटन को डिस्ट्रॉय करने लगे, कॉटन को खाने लगे। तो हुआ क्या, काफी सारे किसान बेचारे सुसाइड भी कर लिए। और ध्यान देना, वो किसान ने क्या करा, गवर्नमेंट से गुहार लगाई। कुछ बहुत लेट बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब के ऊपर ध्यान देती है, ध्यान देना। जिससे गवर्नमेंट ने उनका जो सुझाव सुना तो देखा कि भाई गवर्नमेंट को लगा अगर ये इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हमारा भी लॉस होगा ना, इकोनॉमिक का काफी लॉस होगा भैया, ना तो कपड़ा वपड़ा कैसे बनेगा, रजाई गद्दा कैसे बनेगा, दिक्कत होगी ना। तो जिसकी वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे साइंटिस्टों को भेजा उस गांव में जहाँ पे ये किसान रहते थे। तो उस किसान, यानी जहाँ पे किसान रहते थे उस गांव में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, 2-4 साइंटिस्ट जो भी थे वो गए। तो जाने के बाद क्या हुआ, और रात को टुकुर टुकुर देखने लगे फिर क्या हो रहा है, खेत में देख रहे थे, ध्यान देना, फिर क्या चीज हो रहा है। जैसे फील्ड में, खेत में, यानी देखने लगे फार्मर के साथ मिलकर के देखे तो वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट जुट करके उसको, समझ रहे हो, जो उसके कॉटन के प्लांट से उसको खत्म कर रहे थे, उसको खा रहे थे, उसके अलग अलग भाग को। तो उन्होंने क्या करा, उस इंसेक्ट को लिया और उसी इंसेक्ट की मदद से उसमें देखा अल्कलाइन पीएच ज्यादा था, जिसकी मदद से उन्होंने बैक्टीरिया तैयार किया जिसको बैसिलस थ्यूरोजेनिसिस जीवाणु कहा जाता है। और इस जीवाणु को बारे में डिटेल में समझा, उसके अंदर क्राइजीन वगैरह का इंसर्शन किया, जिसकी वजह से उन्होंने बैसिलस थ्यूरोजेनिसिस जीवाणु तैयार किया। और इस जीवाणु को उन्होंने क्या करा, बीटी कॉटन के अंदर इंसर्ट कर लिया, जिससे जो बीटी कॉटन था जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, समझ रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। जब अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया वो कॉटन का प्लांट्स, जैसे ही वो इंसेक्ट वगैरह खाने के लिए आए, पत्ती वगैरह को खाए तो उनके गट में गया, जिससे वो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करेगा। ध्यान से समझना है, परमानेंट क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। इसके लिए जरा हम इसको इमेजिन करके समझ लेते हैं, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसको जरा इमेजिन करके देखते हैं जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर समझ में आए। ध्यान देना, सपोज दैट ये कॉटन का प्लांट्स है, इस तरीके से हम समझते हैं, ये क्या है, कॉटन का एक प्लांट है, क्या है, कॉटन का प्लांट्स है, इस तरीके से। इसको हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना, बहुत डिटेल में डायग्राम तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट की केवल समझिए बस।
डायग्राम के ऊपर मत जाइए इस तरीके से। कॉटन का प्लांट है। अब कॉटन के प्लांट्स के ऊपर इस तरीके से हमारे क्या लगे हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या है हमारे कॉटन, समझ रहे, रुई जिसको बोलते हैं, इस तरीके से ना कॉटन इस तरीके से लगे हैं। अब देखो इस कॉटन के जो समझ रहे, जो कॉटन लगे हुए हैं, इस कॉटन को खत्म करने के लिए हमारे बहुत सारे पैथोजन आ रहे हैं, समझ रहे हो। इसको क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह करके इसको क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं इस तरीके से। ये देखो इंसेक्ट आकर के इसको खत्म कर रहे हैं ना, खत्म कर दे रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन 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 जैसे ही बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस जीवाणु को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ध्यान देना, जैसे ही बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस बैक्टीरिया को अंदर इंसर्ट करते हैं, यानी बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस बैक्टीरिया को हमने इस तरीके से फिगर बनाया था, इस तरीके से इसके अंदर के क्राइजीन था। जैसे ही इसको हम इस प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी कॉटन के प्लांट के अंदर जैसे ही इंसर्ट करेंगे, तो होगा क्या, कॉटन का प्लांट प्लेट पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझ रहे हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस तरीके से। कॉटन का प्लांट क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। प्लांट्स वो अच्छे से बना देते हैं थोड़ा। अब इसके अंदर क्राइजीन वगैरह बहुत सारे भाग में इसके पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो, इस तरीके से बैक्टीरिया इसके सभी पार्ट्स में, यानी क्राइजीन का पार्ट सभी भाग में पहुंच जाएगा। अब होगा क्या, कहानी पलट जाएगी पूरी। कहानी क्या पलटेगी, अब यहाँ पे खाने के लिए जो इंसेक्ट वगैरह आएंगे, पत्ती को तो खाएंगे ही, पहले तो वो मजे से खाते हैं, लेकिन जैसे ही वो भाग बैक्टीरिया का कुछ पार्ट उनके आहार नाल में पहुंचता है, क्राइजीन वहां पे एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने से वो मर जाता है। जैसे इसके लिए हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, ये मान लो बड़ा सा बनाते हैं, ये तुम्हारा क्या है, बक्स है छोटा सा। अब इसके अंदर ये क्राइजीन पहुंचा, इसके अंदर ये क्राइजीन इस तरीके से पहुंचा, इसके आहार नाल में खा रहे हैं, पहुंचने के बाद इसकी एपिथेलियम मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे ये बेचारा मर गया, एकदम से मर गया। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे बग्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड या डीके हो जाते हैं, समझ रहे हो। इसको डिटेल में समझना स्टूडेंट, यानी कि ये क्या है तुम्हारा जीएम क्रॉप के बारे में है, यानी कि जीएम क्रॉप जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, बीटी कॉटन का ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसमें हम बैक्टीरिया को इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर समझ पाए होगी। तो अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जीएम एनिमल्स के बारे में, देन ये भी देख लेंगे, यही कॉन्सेप्ट जो अभी कॉटन में पढ़ाया, यही कॉन्सेप्ट हम अलग अलग प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। अलग अलग प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ये चीज सेम बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं, जिससे वहाँ पे बीटी, आगे टोमेटो बोल देते हैं, बीटी पोटैटो बोल देते हैं, बीटी ब्रिंजल बोल देते हैं, बीटी, समझ रहे हो, जो भी बीटी प्लांट्स हैं तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, जहाँ कहीं भी है बीटी सोयाबीन है तो बीटी सोयाबीन बोल देंगे, बहुत सारा चीज है। तो कॉन्सेप्ट यही सेम होता है, ध्यान देना। तो आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, एनिमल्स, जीएम एनिमल्स के ऊपर। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आप समझ अच्छा आया है, ध्यान देना स्टूडेंट, तो लाइक वगैरह कर देंगे। देन अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई आपको सुझाव है इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप कमेंट्स करके बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।